हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउसवाइफ हो तो एसी, इसका क्या मतलब है। हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ जैसी होती है? नहीं, एक हाउसवाइफ वो होती है कि जो पूरे दिन दुखी रहती है, पूरे दिन टेंशन में रहती है, पूरे दिन परेशान रहती है। लेकिन एक हाउसवाइफ ऐसी होती है कि पूरे दिन जो खुश रहती है, टेंशन फ्री रहती है और अपने काम को एंजॉय करके करती है। तो हमें कैसी हाउसवाइफ बनना है? हमें ऐसी हाउसवाइफ बनना है कि जो टेंशन फ्री रहे, खुश रहे। तो वो कैसे बन सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। उसके पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ जो कि हमारे बारे में होती है और सारी लेडीज को ना मतलब कि ऐसे अपने काम में इम्प्रूव करेगी अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे और आप बातों को समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती है कि जो पूरे दिन काम में फंसी रहती है। उनको कुछ मतलब पूरे दिन काम में फंसी हुई भी है, इरिटेट भी है, बाकी लोगों के ऊपर गुस्सा भी कर रही है, उसको खुद को गुस्सा भी आ रहा है, खुद के खाने का ख्याल नहीं दे रहा है। लेकिन वो पूरे दिन सोच रही है कि मैं तो पूरे दिन काम करती रहती हूँ, मेरे साथ तो अब ऐसा ही हो रहा है, मुझे तो घर से बाहर जाने को नहीं मिलता है और यही सब बातें। और खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती है। चाहे उसके बाल हो तो बाल भी पूरे दिन उलझे हुए ही रहते हैं, नहाना टाइम पे नहीं हो रहा है, खाना टाइम पे नहीं हो रहा है। और बस वो ऐसी हाउसवाइफ है कि पूरे दिन टेंशन 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 और परेशानी रहती है कि क्यों मेरी ऐसी लाइफ है, मुझे भी बाहर जाके काम करना है, ये वो। तो उस चक्कर में वो पूरे दिन दुखी रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ हाउसवाइफ ना ऐसी होती है कि जो सारा काम मैनेज करके रखती है, फटाफट से काम कर लेती है और खुद के ऊपर भी ध्यान देती है और मस्त, और पूरे टाइम पे वो खुश है और एकदम मॉडर्न बन के रहती है, अपना काम एकदम अच्छे तरीके से कर रही है। और उसके बाद पूरे दिन के शेड्यूल में से काम में वो ऐसा भी सोच रही है कि मैं मेरे हस्बैंड की हेल्प कैसे करूं। तो घर बैठे भी वर्क कर रही है, जो भी हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, हम उनकी वजह से भी हम घर बैठे वर्क कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर रही है तो वो कुछ क्रिएटिव चीजें मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड कर रही है, कुछ देखती है अच्छा है, जिसकी वजह से ना उसका मन एकदम ऐसे खुश खुश रहता है कि ठीक है, मैंने मेरे लिए टाइम निकाला है, मैंने मेरे लिए ये चीज कर लिया है। चाहे वो खुद को रेडी करने के हिसाब से हो, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें देख रही हो जो उसको पसंद आ रही हो, या फिर कुछ ऐसे सीरियल, टीवी और मूवीज वगैरह देख ली हो, तो बहुत खुश रहती है। वो क्यों खुश है? क्योंकि उसने अपने लिए टाइम निकाला है। हाउसवाइफ होने के बावजूद भी उसने अपने लिए टाइम निकाला है। उसने ना अपने इंजॉयमेंट के बारे में सोचा है कि मुझे मूवी देखना है, तो उसने मूवी देख ली है, ये सब चीजें। और उसका घर भी एकदम साफ वगैरह है और वो खुश है। क्योंकि वो खुश है, ये राज क्या है कि वो क्यों खुश है और वो कैसे अपना सारा काम निपटा लेती है और कैसे वो अपने लिए पूरा टाइम मतलब अपने लिए भी दे देती है। क्योंकि वो तो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ तो दुखी और परेशान होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए खुश हो जाती है क्योंकि वो घर का काम करके उसके बाद वो अपने मन का कर लेती है। जहाँ पे हमारे पूरे डे में, चाहे हम वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, अगर अपने मन का नहीं होता है ना, तो वहाँ पे इंसान दुखी होता है। ये बात फैक्ट है। अगर आप पूरा दिन आप घर में काम कर रहे हो और सिर्फ आप हाउसवाइफ हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें अपने मन की हो जाएगी ना, तो आप हैप्पी रहोगे। जहाँ पे अपने मन की नहीं हो रही है, वहां पे इंसान दुखी ही रहता है। तो उसमें क्या है कि वो इसीलिए जब वो खुश है तो फटाफट निपटा लेती है। वो सोचती है चलो ये काम है, इसको फटाफट निपटाया। और जो इंसान दुखी रहता है वो धीरे धीरे उस काम में पूरा की पूरा उलझा हुआ रहता है। वो धीरे धीरे काम करता है, उसको कोई मन नहीं होता है काम करने का। चाहे वो इधर ऐसा गंदा पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ, काम दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है एकदम मॉडर्न हाउसवाइफ बनने के लिए? सबसे पहले हमें ना शेड्यूल बना लेना है कि हमें कल क्या करना है। उसके अंदर प्रायोरिटीज डिफाइन कर लेनी कि हमारा काम क्या इंपॉर्टेंट है, हमें फर्स्ट काम। फिर दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि सबसे मतलब कि कॉमन, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या सिंगल फैमिली में, तो आप ना पहले उनसे पूछ लो एक दिन पहले कि कल आपको क्या खाना है, कल आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, कल आपको लंच में क्या लेना है, कल आपको डिनर में क्या लेना है, और उसको बना लो, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें एकदम इजी हो जाएगी। क्योंकि जब आप बनाने जाओगे, आपको इजीली आपको पता होगा कि आपके हस्बैंड को पोहा खाना है, बच्चों को ब्रेड जैम खाना है, तो उस हिसाब से आपकी एकदम चीजें क्लियर होगी ना, तो फटाफट आप उनको दे दोगे। आप उसी टाइम पे पहले तो खुद सोच रहे होते हो क्या बनाऊं, फिर उसके बाद हस्बैंड के जाके पूछोगे क्या बनाऊं, फिर बच्चों को जाके पूछोगे क्या बनाऊं। उसमें आधा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर गुस्सा आने लग जाती है।
फिर बच्चों ने अलग डिमांड करी है तो आप बाकी और भी अगर फैमिली में लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हो, तो आप सबसे पूछ लो कि आपको क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से आपका शेड्यूल बन जाएगा। तो एकदम फटाफट से टाइम पे काम हो जाएगा और आपके एक शेड्यूल के हिसाब से होगा। उसके बाद आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल लोगे तो आप उसके अंदर आपको जो भी आपको शौक हो, आपको टीवी वगैरह देखना पसंद हो या फिर आपको कोई क्रिएटिव चीजें बनाना पसंद हो, तो आप ना हर चीज को उस हिसाब से मैनेज कर सकती हो। चाहे वो पैसे खर्च करने की बारी आ रही हो, तो एक जो दुखी इंसान होगा वो फिर दुखी कुछ भी नई चीजें नहीं लाएगा, और एक जो हाउसवाइफ जो मॉडर्न रहेगी वो सोचेगी कि चलो मैं घर को डेकोरेट करने के हिसाब से वो कुछ वीडियोस देख लेगी, तो उसके हिसाब से वो पैसे खर्च करके अपने घर को अच्छा सुंदर बना सकती है। तो उसमें जब हमारे पास जब सुंदर सुंदर चीजें होती है ना, तब हमारा मन वैसे ही खुश हो जाता है। तो आप दुखी मत रहो, काम को उस तरीके से कर लो मैनेज कि बस अब ये काम मुझे करना है, उसके बाद मुझे मेरा काम करना है। और मेरे काम में या तो आपको मेकअप वगैरह आता हो, आपको खुद को अच्छा रखना आता हो, तो वो चीजें भी कर सकती हो। जरूरी नहीं है कि कोई काम ही। और इन सबको काम को करने के बाद ना, मैनेज करने के बाद वो अपनी फैमिली को भी बिल्कुल टाइम दे देती है, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, किसी के भी साथ। और बाकी जो दुखी रहते हैं ना, तो फिर वो उसी जंजाल में फंसे हुए रहते हैं, वो सबके ऊपर सिर्फ गुस्सा करते हैं। तो इससे बेटर है कि हम हमारी हर चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, खुद के लिए टाइम निकाले। कोई वर्क करना चाहती हो तो आप घर बैठे वो भी वर्क करें। हमें कैसे हमारे हस्बैंड की हेल्प करनी है घर चलाने में, तो हम वो सब चीजें ना कर सकते हैं। तो उसमें जब हम खुश रहेंगे तो हम कुछ नया सोचेंगे। तो हमें ना क्रिएटिव रहना है। हमारा थोड़ा सा जो टाइम है ना, उन कामों से, घर के कामों से थोड़ा सा अलग टाइम देना, जिसकी वजह से हमारा मन खुश रहे। नहीं तो वो एक ही साइकिल अगर चलता रहेगा ना, सुबह से लेकर शाम तक, कि बस एक ही एक काम है, हम पूरे दिन उलझे हुए हैं उन सब चीजों में, तो उसमें हमारा मन दुखी रहता है। लेकिन जब हम मॉडर्न अगर सोच रख रहे हैं, तो एकदम अगर हमें किसी काम में हेल्प भी चाहिए, हमारे पर्सनल अगर काम में हम कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर हम मुझे या तो स्टिचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर हमें हेल्प चाहिए तो हम किसी को रख भी सकते हैं। मिला के इस बात का ये है कि आप मॉडर्न हाउसवाइफ बनो, एकदम की चुटकियों में काम करने वाली, खुद को खुश रखने वाली, उसको कहते हैं कि एकदम खुशी खुशी रहने वाली तरोताजा हाउसवाइफ, है ना। अगर आपको हाउसवाइफ बनेगा, अगर आपको बाहर काम करना है, तो आप वो भी आराम से इजीली सब चीज मैनेज करके कर सकती हो। तो वो ये कि आपको खुश रहना पड़ेगा, उसके लिए खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने उस काम को शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे और तभी आप लाइफ में कुछ कर भी पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।